मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों अपन पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति जो अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुकी थी। अब 10वीं कक्षा के इस वर्ष जो विद्यार्थी है उनका परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है। उनको मद्देनज़र रखते हुए, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए और हर बच्चे को इस क्लास का फ़ायदा मिले, इसलिए अपन ने जो शेष समय है उसमें बिल्कुल साधारण जो चैप्टर है उनको पढ़ाने का निर्णय लिया है। तो अपन आज की क्लास में बच्चों प्रायिकता शुरू करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं, इनसे साधारण से क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चनों में। आप लोगों ने पहले बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखी है, अपन फिर से इनकी रिवीजन कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। पहली बात तो ठीक है ना बच्चों। तो पहले तो आप लिखो प्रायिकता की परिभाषा। वास्तव में प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रायिकता क्या चीज होती है, लिखिए बच्चों प्रायिकता की परिभाषा। लिखो किसी भी घटना के घटित होने से, किसी भी घटना के घटित होने से संबंधित, किसी भी घटना के घटित होने से संबंधित संभावना को प्रायिकता कहते हैं। घटना के घटित होने की जो संभावना है उसे ही अपन क्या कह देते हैं, प्रायिकता कह देते हैं। ये कह देते हैं कि आज बरसात होने वाली है। अब ये चीज आ गई कि आज बरसात होने वाली है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे 4 आदमी बैठे हैं, उनमें से इस सेंटेंस में 2 आदमियों ने बोला कि वास्तव में बरसात आज होने वाली है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/4, अनुकूल बटा कुल। तो यहां से क्या चीज निकल के आई, प्रायिकता ऑफ इवेंट। इस ई का मतलब होता है इवेंट, इवेंट का मतलब घटना। तो इवेंट घटना की प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। कहने का मतलब है कि अभी मैंने आपको बताया कि 4 आदमी हैं, उनमें से 2 कर रहे हैं बरसात होगी, तो 2 तो हो गए, अनुकूल और कुल कितने हो गए, 4। तो अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ठीक है, ये थी प्रायिकता की परिभाषा। अब नेक्स्ट चीज देखो, किसी भी घटना के घटित होना, प्रोबेबिलिटी होती है पीई, और किसी भी घटना के घटित न होना उसकी प्रोबेबिलिटी होती है पीई बार। दोनों का योग कितना होता है, 1। नेक्स्ट लाइन में ये चीज लिखिए, प्रोबेबिलिटी घटित होना और नहीं होना दोनों का योग कितना होता है, 1। यहां से एक लाइन और निकल के आती है, वो आप इस प्रकार से एरो का चिन्ह लगा के लिख लीजिए। ये हो गया। इसके बाद में एरो का चिन्ह लगा के लिख लीजिए। क्या समझ में आता है, यहां से समझ में ये आता है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं होती है, या तो 1 होती है या 1 से क्या होती है, कम होती है। तो लिखिएगा भाई कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं होती है, 1 से अधिक नहीं होती है। नेक्स्ट लिखिएगा इसी प्रकार से एरो का चिन्ह लगा के कि अपने पास में कोई निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है। तो लिखिएगा एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कहने का मतलब कि ये तो होगा ही कि इस बार आप 9वीं क्लास में हो, नेक्स्ट बार आप 10वीं क्लास में होंगे ही। फेल आप नहीं होंगे तो सीधी सी बात है 10वीं में होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 100%। और 100% को अपन किससे शो करेंगे, 1 से। तो किसी भी घटना की जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो लिख लिया आप लोगों ने, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और आगे लिखो असंभव घटना। क्या है असंभव घटना, असंभव घटना यह है कि जैसे ये बोला जाए कि सुनील धायल जो है वो कूद करके छलांग लगा के आसमान पे पहुंच जाएगा, पहुंच सकता है क्या?
छलांग लगा के आसमान में पहुंच जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? सभी लोग क्या कहेंगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? शून्य। कहने का मतलब जो घटना घटित होने वाली है ही नहीं, असंभव घटना है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? शून्य होती है। तो आप क्या लिखोगे? असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन क्या करेंगे? इसके बाद में जो भी कंसेप्ट आएंगे वो जैसे जैसे अपन को क्वेश्चन मिलेंगे उस क्वेश्चनों के आधार पे अपने सॉल्व करते जाएंगे, नए कंसेप्ट आएंगे वहां से सीखते जाएंगे। क्योंकि अब समय का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश ये रहेगी कि अपन कैसे भी करके 3 से 4 चैप्टर है वो गणित के और पढ़ें इस दरमियान। अपने पास में 20 दिन की क्लास आएगी लगभग, तो इस दरमियान में अपन इतना और कवर करें। अब देखते हैं प्रायिकता के क्वेश्चन। क्वेश्चन अपन देखते हैं सबसे पहले प्रश्नावली। कितने नंबर की प्रश्नावली है ये? 17 नंबर की है, 18 की प्रश्नावली, 18.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर, अब देखो ये पासा आ गया ना, यहां पर पासा क्या होता है ये इसी क्वेश्चन में आपको मैं लिखवा दूंगा, और कितने इसके कुल परिणाम होते हैं वो आपको लिखवा दे जाएंगे। तो लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो पहले तो, और आपके पास तो है वैसे क्वेश्चन। एक पासे को फेंकने पर, ये कह रहा है कि एक पासा है उसको फेंका जाता है, फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कह रहा है कि एक पासे को फेंका जा रहा है, प्रायिकता ज्ञात करनी है 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। वो अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। पहले तो पासा, पासा क्या होता है? महाभारत सबने देखी है आप लोगों ने, उसमें वो पासा ही तो खेलते थे। उसमें क्या होता है? इस प्रकार का एक घनाकार आकृति होती है, ये घनाकार आकृति होती है। इसमें घन में 6 फलक होते हैं, और 6 फलक होते हैं। उन फलकों का क्रमांक निश्चित होता है, 1 2 3, ये 4, ये 5 हो गया आगे वाला, और ये 6 हो गया पीछे वाला। इस प्रकार से कितने होते हैं? 6। तो एक पासे के कुल परिणाम कितने हो गए? तो आप पहले तो पासा लगा लो, ऐसे इसी क्वेश्चन में लगा लो पासा, लगा लो इसी क्वेश्चन में पासा, और उसमें लिख लो उसके कुल परिमाण। सीधा लिखो कुल परिमाण। एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिमाण कितने आएंगे? कहां से शुरू होता है? 1 से 2 3 4 5 6। आप कहोगे कुल परिमाण आपने किस आधार पे बोल दिए? इस आधार पे कि कैसे, जैसे मैं एक पासे को उछालता हूं तो उसका ऊपर का सिरा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। इस आधार पे मैं कह रहा हूं कि कुल परिमाण कितने हैं? 6 हो गए। अब देखो कुल परिमाण पासे पे 6 है, एक ही पासे को उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करनी है 4 से बड़े अंक। क्या है? 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ा अंक क्या आ रहा है? 5 और 6। क्या आ रहा है? 5 और 6। तो प्रायिकता की परिभाषा से, प्रायिकता की परिभाषा से क्या कहेंगे? प्रायिकता ऑफ किसकी? इवेंट की। सीधी सी बात है, क्या होगी? कुल परिमाण बट्टा अनुकूल या अनुकूल बट्टा कुल। ध्यान रखना, अनुकूल बट्टा कुल। अनुकूल कितने आए यहां से? 2। कुल कितने हैं? 6। 2/6 को क्या लिखा जा सकता है? 1/3। तो कितनी हो गई इसकी प्रायिकता? इसकी प्रायिकता हो गई 1/। ये क्वेश्चन था छोटा सा। क्या था? किस प्रकार से अपन को करना है? सबसे पहले अपन वो चीज लिखते हैं अपन को ज्ञात क्या करनी है। इसके बारे में अपन को पता नहीं था, इसलिए अपने लिख लिया कि ये कुल परिमाण होते हैं।
प्रश्नानुसार अनुकूल परिमाण मैंने आपको लिखवाया नहीं, इसके बाद में लिख लेना आप। प्रश्न से ही तो अपन देखेंगे कि अनुकूल परिमाण क्या होते हैं। प्रश्नानुसार अनुकूल परिमाण, अनुकूल परिमाण प्रश्नानुसार अपने पास में निकल के आए 5,6। अब अपन को क्या निकालनी है, प्रायिकता। प्रायिकता की परिभाषा से लिखा नहीं मैंने क्योंकि पहले फॉर्मूला लिखा दिया। क्या, अनुकूल बट्टा कुल, अनुकूल कितने 2, कुल कितने 6, तो प्रायिकता कितनी हो गई 1/। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को दे रखा है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। पहले मैं सिक्के के बारे में बता देता हूं। सिक्के सबने देखे हैं, सबने घर में मुद्रा के रूप में, अपने देश में मुद्रा के रूप में कुछ सिक्कों का भी प्रचलन है, प्राचीन समय से चलता आ रहा है। पहले सिक्के ही चलते थे, आजकल तो सिक्के बहुत कम है, पहले सिक्के ही ज्यादा चलते थे। सिक्के में 2 हिस्से होते हैं, ऊपरी और निचला। किसी भी को हम ऊपरी बोल सकते हैं, किसी भी को अपन क्या बोल सकते हैं, निचला बोल सकते हैं। ध्यान रखना, अपने पे डिपेंड करता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन हमेशा ही क्रिकेट जब खेलते हैं तो टॉस करते हैं। टॉस करते हैं तो क्या कहते हैं अपन, इस प्रकार से उछालने के बाद में अपन बोलते हैं हेड और टेल। बोलते हैं कि नहीं बोलते, हेड और टेल बोलते हैं। अब ये हेड और टेल होता है, इससे अपन एच और टी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एच और टी। लेकिन आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो हिंदी मीडियम में क्या होता है कि सवाल में हेड और टेल नहीं मिलता, चित्तौर पट मिलता है। क्या मिलता है, चित्तौरे पट मिलता है। तो अब चित्तौर पट में से अपन को यह देखना है कि कौन सा तो चित्त होता है और कौन सा पट होता है। कौन सा तो चित्त होता है और कौन सा पट होता है, ये समझना है बच्चों। तो अब बताना ये आप लोगों को कि एच है वो चित्त होता है या टी है वो चित्ते होता है, और यहां पर पट कौन सा होता है, मीनिंग देखना है। ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, सिक्के को जब उछाला जाता है, सबसे पहली बात तो आप लिखो सिक्का। आप लिखिए बच्चों, सिक्का क्या होता है। भारतीय मुद्रा के रूप में इसका प्रचलन है, ऐसा लिख लो। इसी क्वेश्चन के आंसर में लिख लो आप, वैसे परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बता दूं मैं आपको, भारतीय मुद्रा के रूप में इसका प्रचलन है। ठीक है, फिर लिखो सिक्के को उछालने पे, नीचे लिखो सिक्के को उछालने पे एक बार उछाला जा रहा है, केवल मैं लिखाने की जरूरत नहीं होती है एक बार के लिए। तो सिक्के को उछालने पे 2 परिमाण प्राप्त होते हैं। सिक्के को उछालने पे 2 परिमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, 2 परिमाण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो लिख लेना, नीचे लिख लेना। एक परिमाण तो होता है हेड, जिसको बोला जाता है चित्त, और यहां से लिया जाता है एच। दूसरा परिमाण होता है टेल, जिसको बोला जाता है पट, और यहां से लिया जाता है टी। एक बार उछाला जा रहा है, समझ में आई ना। आपने क्या लिखा कि सिक्के को एक बार उछालने पे 2 परिमाण प्राप्त होते हैं, दोनों परिमाण अपन ने लिख दिए। अब नेक्स्ट इस प्रकार से एरो का चिन्ह लगा के लिखो, इस प्रकार से एरो का चिन्ह लगा के लिखो। सिक्के को 2 बार उछालने पे, सिक्के को 2 बार उछालने पे 4 परिमाण प्राप्त होते हैं। 2 बार उछालने पे कितने परिमाण प्राप्त होते हैं, 4। कैसे होते हैं समझना। एक सिक्के को मैंने उछाला, जैसे ये चौक है, इसको मैंने उछाला, ये आ गई, तो इसका कौन सा सिरा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और दोनों बार देखना भाई, सिरे क्या है एच और टी, दोनों को साथ में लेंगे तो दोनों बार क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। दोनों बार क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। पहले टेल फिर हेड आ सकता है, और पहले हेड फिर टेल आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता। इसके अलावा और कोई चांस है क्या,
और कोई अपने पास में ऐसा कोई सिस्टम है क्या जो आ सकता है यहाँ पर अनुकूल कुल परिमाण के रूप में? नहीं आएगा। यही बनता है केवल कि या तो दोनों बार क्या है टेल, या दोनों बार क्या है हेड, या पहले हेड फिर टेल, या पहले टेल फिर हेड। तो कितने परिमाण हो गए टोटल? टोटल परिमाण अपने हो रहे हैं वो लिख लेना, टी टी फिर टी एच फिर एच टी और फिर टी टी। इसी से अपना ये क्वेश्चन होगा। एक लाइन और लिख लो फिर आप साथ ही। सिक्के को 3 बार उछालने पे, सिक्के को 3 बार उछालने पे कुल 8 परिमाण प्राप्त होते हैं, परिणाम सॉरी, कुल 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 बार उछाला जाता है तो क्या पोजीशन बनती है कि तीनों बार ही क्या आ जाए टेल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बार टेल आ सकता है, 3 बार उछाला जाए 3 बार टेल आ सकता है। फिर सिचुएशन ये बनती है कि 2 बार क्रम से टेल आए फिर हेड आए, बन सकती है, क्या दिक्कत है? सिचुएशन ये भी बनती है कि पहली बार टेल आए फिर हेड आए फिर वापस टेल आ जाए, कोई दिक्कत है नहीं है, सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि पहली बार हेड आए फिर दोनों बार टेल आए, बिल्कुल होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएशन ये भी बनती है कि दोनों बार हेड आके फिर टेल आ जाए। सिचुएशन यहां पर ये भी बनती है कि पहले हेड फिर टेल फिर हेड, आता है कि नहीं आता? और क्या बन सकती है देखो, इसके अलावा क्या हुआ, टी टी एच टी एच टी एच एच टी, इसी प्रकार से आप कंपैरिजन करो। देखो टी टी एच 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 टी, टी एच टी एच टी एच एच टी टी। तो एक सिचुएशन और रह गई, कौन सी रह गई? यही देखनी है कौन सी सिचुएशन रह गई अपने पास में। एच एच टी हो गया, एच टी हो गया, टी टी एच हो गया, टी एच टी हो गया। तो यहां से सोचो भाई कि ये टी टी एच आ गया, एच एच टी कर दिया, ये टी एच टी आ गया। तो यहां पर देखो कि ये एच टी टी किया, लेकिन अपन ने क्या नहीं किया, टी एच एच नहीं लिखा। ये भी तो हो सकता है कि पहले टेल फिर दोनों बार हेड, फिर और क्या तीनों बार क्या हो सकता है हेड। तो कुल मिला के कितने पॉसिबल परिणाम अपन को मिल गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1। तो इनको भी लिख लो आप। अब सिक्के से संबंधित आपके यहां पर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे यहां से। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या पूछा गया था, वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछालने पे कुल परिमाण कितने प्राप्त होते हैं? पहले तो लिखते हैं वो। दो बार उछालने पे एच एच टी एच एच टी और टी टी, तो कुल अपने को प्राप्त हुए 4। फिर सिचुएशन कह रहा है कि 2 बार उछालने पे दोनों बार चिताने की प्रायिकता, दोनों बार ही चित, तो अनुकूल प्रश्नानुसार क्या अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है? दोनों बार ही चित, दोनों बार ही चित। चित क्या होता है? हेड, तो दोनों बार ही हेड। तो कितनी सिचुएशन बन गई? 1। क्या निकालना? प्रायिकता। क्या होता है? अनुकूल बटा कुल। अनुकूल कितना? 1, कुल कितना? 4। ये क्या हो गया? आंसर। तो अगर सिक्के का कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो इसमें अपने कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अपन को देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में अनुकूल, सबसे पहले कुल लिख लेते हैं। कुल परिणाम 1 से लेके 17 तक की प्राकृत संख्या लिखनी है, तो लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16 और टोटल कितनी हो गई 17। 1 से लेके 17 तक की प्राकृत संख्याएं हैं। उनमें से कह रहा है कि यादृच्छिक अपन को चयन करना है, और अगर चयन की गई संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, उसकी प्रायिकता निकालो। तो इनमें से अभाज्य संख्या तो अपन क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए। 0 और किसका, 1 और 0 का तो आपको पता ही है, सब में जाएगा। 0 का भाग लेने पे क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और उसके अलावा 1 और स्वयं के अलावा, तो ऐसा समझो कि 1 और खुद के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य है। तो सबसे पहले तो अभाज्य में अपन क्या लें, 1 को अपन अभाज्य में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। छोटी कक्षाओं में आप लोग पढ़ के आ चुके हो कि 1 जो है उसको अभाज्य में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। 1 को अभाज्य में इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। तो 2 में केवल अपना ही भाग जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा। 2, 3 में भी केवल अपना ही जा रहा है, 3, 4 में जा रहा है किसका, 2 का, नहीं आएगा। फिर 5, 6 में जा रहा है, 3 और 2 दोनों का नहीं लेंगे। 7 में किसी का नहीं जा रहा तो 7, 8 में भी जा रहा है किसका, 2 का जा रहा है। 9 में किसका, 3 का जा रहा है। 10 में किसका, 2 और 5 का जा रहा है। लेकिन 11 में किसी का नहीं जा रहा। 12 में 2 और 6 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, मतलब क्या है, अभाज्य नहीं है। 13 अभाज्य है, 13 में किसी का नहीं जा रहा है। 14 में 2 का भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है, मतलब अभाज्य नहीं है। लेकिन 15 में भी भाग जा रहा है तो वो भी अभाज्य नहीं है। 16 में जा रहा है, वो भी नहीं है अभाज्य। 17 और है, 17 में किसी का भाग नहीं चला। काउंट कर लो कितनी पॉसिबल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबल स्टेट कितनी हो गई, 7। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी अपने पास में, यहां से अपने पास में प्रायिकता कितनी निकल के आती है भाई, देखिएगा कहीं अपने कोई छोड़ भी नहीं दिया, वो भी साथ में देख लेना। 1 2 3 7 लिया, फिर से एक बार चेक कर लेना, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 8 नहीं लिया, 9 नहीं लिया, 10 नहीं लिया, 11 के बाद में 13 के बाद में 14 15 16 नहीं आएगा, सीधा आ गया 17। अब सोचना यह है कि यहां पर प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो, वह एक अभाज्य संख्या हो। अब देख लेना, 1 से लेके 17 तक अपन कहते हैं अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। अपन 1 को इंक्लूड उसमें नहीं कर रहे थे, लेकिन डेफिनेशन ये कहती है कि जिस संख्या में 1 और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए। तो 1 में 1 और स्वयं के अलावा किसी का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। यहां पर 1 को भी अपन को इंक्लूड करना है। तो टोटल परिणाम कितने हुए, 8। तो प्रायिकता क्या हो गई, 8/17। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ 8/17। ठीक है बच्चों, ये प्रायिकता निकल के आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फिर क्या दिया गया है। ध्यान से समझना, इन चीजों का बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्या अभाज्य होती है, क्या प्राकृत होती है। प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है भाई, प्राकृत संख्याएं 1 से लेके अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्याएं कहां से होती है, 0 से लेके अनंत तक होती है। पूर्णांक कहां से होती है, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होती है। उसके अलावा परिमेय संख्या क्या होती है, जिसमें P/Q हर और अंश में आपस में क्या हो जाए, पूर्ण भाग चला जाए, तो वो क्या होती है, क्या होती है भाई, परिमेय। अपरिमेय क्या होती है, उसमें वैल्यू क्या है, अपरिमित वैल्यू निकल के आए, अपने पास में भाग देते हैं तो पूरा भाग नहीं जाता है, पूरा भाग नहीं जाता है, उसको अपन क्या कर देते हैं, अपरिमित। वास्तविक क्या होती है, जो वास्तव में संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही किस में ले ली जाती है, वास्तविक में ले ली जाती है। लेकिन संख्या अगर काल्पनिक है, इमेज अपन कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, काल्पनिक संख्याएं कहलाएगी। पूरी संख्याओं के बारे में बता दिया आप लोगों की जो है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित या पटाने की प्रायिकता। एक सिक्का है, उसको 3 बार उछाला जा रहा है, तो सबसे पहले तो लिखिएगा कुल परिणाम। कुल परिणाम 3 बार चित, 2 बार चित, 1 बार पट, 1 बार पट, 2 बार चित, एकांतर क्रम में आ रहा है।
चित, पट चित, फिर एकांतर क्रम में ले लें, पट चित पट, फिर ये ले लिया पट पट चित। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। और कौन से रह गए? देखो भाई, कौन से? THH हो गया, TTH हो गया, STH हो गया, TST हो गया, ये रह गया। कौन सा? THH। और एक और क्या रह गया? TT। अब देखो प्रश्नानुसार अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम में क्या आएगा? अगला कह रहा है एकांतर क्रम में चित या पट, मतलब एक के बाद में एक। इसमें नहीं आ रहा एकांतर क्रम, तीनों साथ ही आ रहे हैं। इसमें भी नहीं आ रहा, 2 साथ आ गए। इसमें भी नहीं आ रहा, 2 साथ आ गए। लेकिन यहां आ रहा है एक के बाद एक, पहले चित, फिर पट, फिर चित। तो एक तो ये हो गया STH। नेक्स्ट TST, इसी में भी एकांतर क्रम, बाकी आगे कोई एकांतर क्रम में नहीं है। ये तो 8 थे, ये 2 हो गए। तो प्रायिकता जब निकाली जाती है तो अनुकूल बट्टा कुल मतलब 2/8। तो प्रायिकता कितनी निकल के आ गई? 1/4। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक एलिप वर्ष है, एलिप वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? सबसे पहले तो वो देखो, उस वर्ष को एलिप वर्ष कहा जाता है जिसमें 365 दिन होते हैं। तो 52 सप्ताह तो इसमें सीधे ही हो गए। कितने सप्ताह हो गए? 52 सप्ताह, सीधे ही आ गए 52 सप्ताह। फिर दिन कितना बचा? एक दिन। 52 सप्ताह हुआ, एक दिन। अब वो एक दिन क्या क्या हो सकता है? समझना भाई, एक दिन क्या क्या हो सकता है? वो एक दिन बचा हुआ है, वो सोमवार हो सकता है, वो मंगलवार हो सकता है, वो बुधवार भी हो सकता है, और वो बृहस्पतिवार भी हो सकता है, या गुरुवार बोलते हैं अपन उसको, गुरुवार भी हो सकता है, वो शुक्रवार भी हो सकता है, वो शनिवार भी हो सकता है, और वो रविवार भी हो सकता है। कितने हो गए? 7 तो आ गए। इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो कुल परिमाण कितने हो गए? 7 हो गए। एक दिन शेष रहा, उसका कुल परिमाण कितने हो गए? 7 हो गए। अनुकूल देखना बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है भाई। तो 52 रविवार आने की प्रायिकता अपन किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, समझना ये है। देखना बच्चों, इसमें अनुकूल स्थितियों में आपको पता है 52 रविवार तो आते ही आते हैं, और उसके साथ में एक रविवार यहां से और आ जाता है ना? एक ही आता है ना, एक ही तो बन रही है। पॉसिबल कितनी बन रही है? एक बन रही है ना। तो 52 रविवार तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ में एक रविवार हो रहेगा। क्यों ऐसा ही होगा क्या? केवल पूछा क्या है, ध्यान से देखना, फिर बता रहा हूं, 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछी है। कितने रविवार आने की प्रायिकता पूछी है? 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो अपने पास में तो ये हो गया कि 52 सप्ताह हो गए। 52 सप्ताह हो गए तो अपन ये बोल देंगे क्या कि हर एक रविवार तो आएगा ही आएगा। सॉरी, 52 रविवार तो आएंगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि 52 सप्ताह हो गए तो क्या आएगा? 52 रविवार तो आएंगे। पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है। ये कैसे देखना, जरूरी ऐसे नहीं है कि मान लीजिए आपका वर्ष शुरू हुआ मंगलवार से। किस से शुरू हुआ? मंगलवार से। तो आपके 51 रविवार तो सीधे सीधे ही आ गए। अगर आपका वर्ष सोमवार से शुरू होता तो काम बनता। लेकिन अब कितने रविवार आए? 51 ही आए। कितने आए? 51 ही। बुधवार से शुरू करके देख लो, फिर से कितने आए? 51 ही आए। कहीं से भी और शुरू कर लो, 51 ही आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 51 आने की प्रायिकता तो सीधी स्पष्ट है, लेकिन एक रविवार आए या नहीं आए उसका पता नहीं। उसका पता कहां चलेगा? यहां से चलेगा। उसका पता यहां से चलेगा कि वो बचा हुआ दिन जो है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 होने की। अनुकूल कितनी हो गई?
अनुकूल हो गई 6। तो प्रायिकता कितनी आ गई? प्रायिकता आ गई 6/7। मतलब आपको यहां पर प्रतिकूल देखना है रे। क्या देखना है? प्रतिकूल। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है उस तरीके से, और कोई क्वेश्चन करने का तरीका नहीं निकल रहा है यहां पर। देखो ये टोटल कितने? 7। टोटल कितने हैं? 7। इसमें से कितने रविवार के अलावा कितने बचे? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6/7। अनुकूल कितने हो गए? 6। ये तो सप्ताह की बात थी, दिन की बात थोड़ी थी। सप्ताह की बात हो रही थी, ये दिन की बात है यहां हो रही है। ठीक है ना? तो ये था अपना एक एलिट वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, तो ये आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपनी कोशिश ये रहेगी कि हम अपन प्रोबेबिलिटी को क्या करें? कंप्लीट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम टेबल बच्चों आप लोगों का आ चुका है, इसलिए आप लोगों को अब पढ़ने के लिए सुचारू रूप से नियमित अध्ययन की आवश्यकता है। तो आवश्यकता अगर होती है तो आपको उसकी पूर्ति भी करनी चाहिए, उसी में फायदा रहता है। धन्यवाद।